कल के पहले लेक्चर की अगर हम बात करेंगे एसएससी जीडी का, आपको मतलब नंबर सीरीज स्टार्ट कर चुके थे। आज हमारा पार्ट 2 वहां पर रहने वाला है। और आपने देखा होगा मैंने आपको कुछ पैटर्न बताए थे कि नंबर सीरीज का एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो किस किस तरह के पैटर्न होते हैं, आपने पहचानना कैसे है, वो सब कुछ आपको बता दिया था। आज नंबर सीरीज का पार्ट 2 रहने वाला है। कुछ और भी हमारे पास पैटर्न है, मैं आपसे आज वो डिस्कस करूंगा और साथ ही साथ उन पैटर्न पर बेस्ड जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था 2021 का, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आए थे हम वो भी डिस्कस कर लेंगे। कल की वीडियो में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किए थे कल के पैटर्न के हिसाब से। आज की वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहले पैटर्न करवाऊंगा, एग्जांपल्स करवाऊंगा, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। इसके बाद एक पार्ट और बन जाएगा नंबर सीरीज का, फिर आपका नंबर सीरीज वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर हम एक दो जीके वाला टॉपिक करेंगे, फिर हम रीजनिंग पे दोबारा आ जाएंगे। तो स्ट्रेटेजी आपको समझ आ गई है, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। आज का पहला पैटर्न मैं आपको बताऊंगा। नाम बताने से पहले मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन लिखकर बता देता हूँ, आपने खुद ही अपने एंड पर ट्राई करना है और सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने स्क्रीन में लिख रहा हूँ यहाँ पर 6, हालांकि व्हाइट बोर्ड में लिख रहा हूँ लेकिन आपकी स्क्रीन में आ रहा होगा 6, 36, फिर है 12, फिर डैश 18, फिर से 18, फिर है 24 और फिर है 9। ये क्वेश्चन है, एक पर्टिकुलर पैटर्न है ना। पैटर्न का क्वेश्चन है एक। वो आप कल के जितने भी पैटर्न करवाए थे वो पैटर्न आज नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है, आज नए पैटर्न करवा रहा हूँ। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या आ जाएगा आपको ये बताना है। अब इस पैटर्न का मैं आपको नाम बता देता हूँ ताकि आपको हिंट मिल जाए। इस पैटर्न को बोलते हैं अल्टरनेट पैटर्न। जैसे आपको देख के समझ आएगा कैसे कवर करना। देखो, हालांकि एक क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके हैं, मैं आपको अल्टरनेट पैटर्न बता रहा हूँ। अगर आप इस नंबर की तरफ ध्यान दोगे 6, उसके बाद आप एक नंबर छोड़ दो, उसके आगे वाले नंबर पर आ जाओ। मतलब 6 के बाद आप 12 आ जाओ, उसके बाद आप एक नंबर छोड़ के आगे आ जाओ, फिर एक नंबर छोड़ के आगे आ जाओ। इस तरह का कुछ पैटर्न बन रहा है। 6 का डबल किया 12, 12 का डबल किया 18, 18 का डबल किया 24। तो पैटर्न तो भाई हमें समझ आ रहा था कौन सा पैटर्न चल रहा है ना। अगर यहाँ पर कोई डैश होती और आपसे पूछ रहा था बताओ इस डैश पे क्या आएगा, 6, 12, 18, 24, आप बोलते यहाँ पे 30 आ जाएगा। बट आपसे तो वो पूछा ही नहीं हुआ, आपसे पूछा बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं। यहाँ पर है 36, 36 का रिलेशनशिप इसके साथ बनेगा क्योंकि एक नंबर हमने छोड़ दिया। फिर इसके बाद एक नंबर छोड़ेंगे यहाँ पर आ जाएंगे, एक नंबर छोड़ेंगे यहाँ पर आ जाएंगे। तो कई बार मैंने आपको बताया जरूरी नहीं आपको पैटर्न यहीं से पहचाना है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। मुझे यहाँ पे नंबर छोटे लग रहे हैं, मैं यहाँ से आता हूँ पैटर्न के लिए। 9 का डबल 18 किया हुआ है, या फिर ऐसे कह लो कि 9 का टेबल चल रहा है। 9 को 2 से करोगे 18, 9 को 3 से करोगे कितना आता है 27, 9 को 4 से करोगे कितना आता है 36 आता है। तो इस तरीके से भी आप बोल सकते हो। जैसे यहाँ पे 6 6 ऐड करे जा रहे थे, यहाँ पर क्या हो रहा है 9 9 ऐड करे जा रहे हैं। 9 में 9 ऐड करो 18, 18 में 9 ऐड करो 27, 27 में 9 ऐड करो 36। तो ये पैटर्न आपको समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 21, फिर लिखा हुआ है 9, फिर लिखा है 21, फिर है 11, फिर है 21, फिर है 13, फिर है 21, फिर है नेक्स्ट नंबर आपको बताना है। इस पैटर्न पर अगर आप ध्यान दोगे तो 21 आपको देखने को बार बार मिल रहा है। इसका मतलब एक नंबर छोड़ के 21 आपको देखने को मिल रहा है ना। ये देखिए 21 लिख दिया, एक नंबर छोड़ दो फिर 21 आ गया, एक नंबर छोड़ दो 21 आ गया, एक नंबर छोड़ दो 21 आ जाएगा, एक नंबर छोड़ दो 21 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर भी ब्लैंक होती हम बोल देते 21 आ जाएगा, लेकिन ब्लैंक तो यहाँ पर है। इसके लिए हमें पैटर्न देखना पड़ेगा। देखो 9 के बाद 11 आ जाएगा, 11 के बाद 13 आ रहा है, 13 के बाद क्या आएगा 15 आ जाएगा। तो पैटर्न बन गया ना, +2 करा जा रहा है। 9 में 2 ऐड करो 11, 11 में 2 ऐड करो 13, 13 में 2 ऐड करो 15। तो पैटर्न समझना बड़ा जरूरी बन जाता है। ये मैं आपको बता बता के करवा रहा हूँ कि ये पैटर्न है वो पैटर्न है, आपको इजी भी लग रहा होगा, बड़ा बच्चों वाला खेल रहा लग रहा होगा। लेकिन होता क्या है एग्जाम में, क्या होता है आपको बोलता नहीं ये वाला पैटर्न दे रहा है। और एग्जाम में रीजनिंग का सिर्फ यही टॉपिक एग्जाम में नहीं आता, सब कुछ आता है एग्जाम में। तब आपको सब कुछ दिमाग में डालते हुए इन पैटर्न्स को पहचानना पड़ता है। तब इजी क्वेश्चन भी डिफिकल्ट लग जाता है कई बार। तो आसान भी नहीं समझना, मजे में मत ले लेना इस टॉपिक को, प्रैक्टिस करते रहना, जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस आपने करते जाना है।
थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, वो आपके सामने स्क्रीन में लिखा जा रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ 49, फिर लिखा हुआ 47, फिर लिखा हुआ 45, फिर है 42, फिर है 40, उसके बाद है 38, फिर है 35, फिर है 33, फिर है 31, फिर 28, उसके बाद दो ब्लैंक हैं। इन दोनों डैश में क्या आ जाएगा आपको वो बताना था। तो भाई बताओ वहां पर क्या आ सकता है। तो देखो यहाँ पर एक और अल्टरनेट में ही एक पैटर्न और आता है, मैं आपको वो समझा रहा हूँ। हालांकि आपको आंसर भी पता लग ही गया होगा। देखो यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, 49 से 47 कैसे जा सकते हो, अगर 49 में से 2 माइनस कर दूंगा तो 47 आ जाएगा, 47 में से 2 माइनस करूंगा 45 आ जाएगा, 45 में से 3 माइनस करूंगा 42 आ जाएगा। आगे चेक करते हैं, 40 में से 2 माइनस करूंगा 40 आ जाएगा, 40 में से 2 माइनस करूंगा 38 आ जाएगा, 38 में से 3 माइनस करूंगा 35 आ जाएगा। तो पैटर्न हमें एक मिल गया है, 2 माइनस करो 2 माइनस करो फिर 3 माइनस कर लो, 2 माइनस करो 2 माइनस करो फिर 3 माइनस कर लो। आगे देखो 2 माइनस किया हुआ है, 2 माइनस किया हुआ है, फिर 3 माइनस कर लिया हुआ है। आगे भी वही पैटर्न चलाना था, 2 माइनस कर लो 26 आ जाएगा, फिर 2 माइनस कर लो 24 आ जाएगा। तो नेक्स्ट दो नंबर तो हमें आसानी से मिल गए, 26 और 24 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले लेक्चर के बाद कुछ कैलकुलेशन में शायद से मिस्टेक हो गई थी, तो स्टूडेंट्स ने कमेंट करा था, तो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है। आपको पैटर्न देखना है, पैटर्न किस तरह का हो रहा है, समझ गए हो। पैटर्न में आपको पैटर्न समझा रहा हूँ कि इस पैटर्न का क्वेश्चन होता है। और बाकी यहाँ पे 24 या 23 लिख भी दिया तो मेरा एक नंबर काट लेना, लेकिन है क्या बात यहाँ पर, आपको ध्यान रखना है कि पैटर्न कौन सा पहचान और आंसर क्या आने वाला है, उस बात का ध्यान आपने रखना है। और ये भी है कि सबने गलती नहीं बताई, कुछ ही बच्चों ने गलती बताई है, तो उस बात का भी ध्यान रखना है। सबको अगर गलती कर रहा हूँ तो सबके पकड़ में आनी चाहिए, तभी तो पता लगेगा कितने कंसंट्रेट होकर पढ़ रहे हो। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 2, फिर लिखा है 1, फिर लिखा है 6, फिर है 3, फिर है 2, फिर है 7, फिर है 4, फिर डैश, फिर है 8, फिर है 5, फिर है 4, फिर है डैश। ये दो ब्लैंक आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, आपको बताना है इन दो ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा। ट्राई करो इसको, हिंट में आपको दे देता हूँ, ये भी अल्टरनेट सीरीज वाला क्वेश्चन है। अब इसको ट्राई करो, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा। और अल्टरनेट सीरीज का आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। मैं चाहता था कि ये जो टॉपिक है वो आज की इस वीडियो में खत्म कर दूं, लेकिन रीजनिंग के कुछ टॉपिक है ना, तो हम उनको अच्छे से कवर कर लेते ताकि वहां के नंबर कहीं ना जाए हमारे। अब देखो यहाँ पर क्या है, मैं आपको अल्टरनेट पैटर्न बताया ना। अब जरूरी नहीं कि अल्टरनेट में ऐसा होगा कि एक नंबर छोड़कर रिलेशनशिप बनेगा। जैसे इस पैटर्न की अगर आप ध्यान देंगे, मैं आपको सिंपल आंसर बता रहा हूँ इसका। देखो 2 है, ठीक है, 2 नंबर छोड़ दो फिर 3 आ रहा है, 2 नंबर छोड़ दो फिर 4 आ रहा है, 2 नंबर छोड़ दोगे 5 बन रहा है। तो पैटर्न समझ आ रहा है ना, पैटर्न क्या था, 2 3 4 5। कर रहे क्या है, हम दो नंबर छोड़ के इस पर पैटर्न बना रहे हैं। आगे चलते 1 है, 2 नंबर छोड़ दो फिर 2 आ रहा है, 2 नंबर छोड़ दो 3 आएगा, 2 नंबर छोड़ दो 4 आ गया। तो यहाँ पहली ब्लैंक में तो हमको पता लग गया आंसर 3 आ रहा है। आगे चल लेते हैं, यहाँ पे 6 है, 2 नंबर छोड़ दो 7 आ गया, 2 नंबर छोड़ दो 8 आ जाएगा, 2 नंबर छोड़ दो 9 आ जाएगा। तो ये भी अल्टरनेट वाला पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। अभी भी अगर आप में से कुछ ऐसे हैं जो पहली बार इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि मैं पैटर्न कैसे पहचानूंगा, तो मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, प्रैक्टिस से ही आप पैटर्न पहचान पाओगे। तो प्रैक्टिस आपने अच्छे तरीके से करते जाना है। और मैं आपको बताऊंगा 2021 लास्ट टाइम दिसंबर में पेपर हुआ, भी कुछ ही महीने पहले जो पेपर हुआ एसएससी जीडी का, उसमें किस तरह के क्वेश्चन थे। कल भी आपको 5 क्वेश्चन बताए थे, आज मेरे को 10 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, और कल फिर से कुछ और क्वेश्चन भी बता दूंगा, ठीक है। तो प्रीवियस से भी हम कवर करते जाना साथ साथ। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब एक नया पैटर्न आपके सामने आ रहा है, ठीक है, जो आपको मैंने कल नहीं बताया था। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 2, फिर लिखा है 4, फिर लिखा है 9, फिर है 16, दो ब्लैंक हैं, फिर है 49। आपको बताना है इन दो ब्लैंक में क्या आ जाएगा। क्या सब कुछ व्हाइट बोर्ड पे आ रहा है ना, ज़्यादा ऊपर तो नहीं भाग रहा है कुछ, ठीक है, कुछ भी ऊपर नहीं भाग रहा है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान दिया जाए तो यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, मैं अब आपको हिंट दे देता हूँ। यहाँ पर जो पैटर्न अब चल रहा है वो है स्क्वायर और क्यूब वाला पैटर्न। देखो कैसे यहाँ पर ये 2 है, ये 4 है, ये 9 है ना। ये हमारे पास क्या है आपको पता है,
2 की बात करेंगे, 4 की बात करेंगे, 2 से स्टार्ट किया हुआ मैंने यहाँ पर, ठीक है 2 से स्टार्ट किया। हालांकि ये क्वेश्चन मैं अपने से बना दिया यहाँ पर, इसको अपने से मैं बनाना चाहता था। चलो मैं आपको ठीक है सिंपल तरीके से लेके चलते हैं, ठीक है इसको ऐसे ले चलते हैं जैसे क्वेश्चन बना हुआ है। यहाँ पर देखो क्या गैप आ रहा है, यहाँ पे 2 का गैप आ रहा है, यहाँ पे क्या गैप आ रहा है, यहाँ पे 5 का गैप आ रहा है, यहाँ पे क्या गैप आ रहा है, 7 का गैप आ रहा है, 2 का गैप है, फिर 5 का गैप, फिर 7 का गैप, आगे 9 का गैप ट्राई करता हूँ तो 25 आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा। 11 का गैप करूंगा तो 36 आ जाएगा, आगे 13 का गैप करने पे क्या आता है, 49 आता है। तो सिंपल ये गैप वाला कंसेप्ट चल रहा था। हालांकि यहाँ पे जो क्वेश्चन मैं बनाना चाहता था वो मुझसे मिस्टेक होगी, वो मैं बना नहीं पाया, लेकिन चलो आगे कोई क्वेश्चन आएगा वहां पे आपको ट्राई करवा दूंगा, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ मैं क्या क्वेश्चन बनाना चाहता, मेरे से क्या मिस्टेक हो गया है। मैं आपको स्क्वायर क्यूब पैटर्न बताना चाहता था, उसके लिए मैं कह रहा था 2 का स्क्वायर, ठीक है। हाँ ठीक है, वैसे पैटर्न भी बना हुआ है, देखो कैसे हो जाएगा। अगर मैं इसको 2 का स्क्वायर बोल सकता हूँ 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ठीक है। आगे 5 का स्क्वायर आना था, 6 का स्क्वायर आना था, 7 का स्क्वायर आना था, सब कुछ ठीक चल रहा था। 7 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर होना था तो वो 1 आंसर आ जाता। तो क्वेश्चन बनाते वक्त मैंने मिस्टेक कर दी, इसीलिए आपको मैंने दूसरे पैटर्न से करवा दिया, तो उससे भी आपका आंसर सेम ही आ रहा था। जो मैं बताना चाहता था वो मैं ये आपको बताना चाहता था, ये पैटर्न मैं आपके सामने लाना चाहता था, ये वाला 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। आपको समझ आ रहा होगा, अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो आपके लिए बड़ा आसान बन जाता ना, बस हालांकि वैसे भी आसान था। आगे दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ब्लैंक है, फिर 8 लिखा हुआ है, ब्लैंक है, फिर 64 लिखा हुआ है, फिर 125 है, 216 है और 343 है। यहाँ पर आपको बता देना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अब ये भी आसान क्वेश्चन है, स्क्वायर और क्यूब वाले तरीके का। आपको स्क्वायर और क्यूब आना चाहिए पहले, अगर नहीं आता तो वो याद करो, मैथ में भी काम आएगा, यहाँ पर भी काम आएगा। देखो आपको पता है ये क्या है, 2 का क्यूब होता है, 2 का क्यूब कितना होता है 8, ये है 4 का क्यूब, ये है 5 का क्यूब, है ना, ये क्यूब अगर आपको याद है, ये 6 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है। तो पैटर्न चल रहा है, पहले 1 का क्यूब आ जाएगा वो 1 होता है, 3 का क्यूब आ जाएगा वो 27 होता है, तो पहले ब्लैंक पे 1, तीसरे ब्लैंक में 27 आ जाएगा। तो आप बोल रहे हो कि आसान क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन तो बनेंगे जब पैटर्न स्टार्ट हो रहा है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ये बात आपने ट्राई करो एंड में इसका आंसर क्या आने वाला है। क्योंकि अगर एसएससी जीडी की बात करेंगे, जो मैक्सिमम 2021 में क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे वो स्क्वायर और क्यूब वाले पैटर्न में देखने को मिल रहे थे, या फिर मल्टीप्लिकेशन पैटर्न में देखने को मिल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वहां पर क्या लिखा हुआ है, वहां पर लिखा है 3, फिर लिखा है 4, फिर लिखा है 5, फिर लिखा है 9, फिर लिखा है 17, फिर लिखा है 26, फिर लिखा है कि नेक्स्ट नंबर यहाँ पे क्या आ जाएगा। अब ये आपको ट्राई करना है, इसे भी ट्राई करो, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आने वाला है। आपको हिंट में दे देता हूँ, यहाँ पे भी स्क्वायर या फिर क्यूब वाला पैटर्न चल रहा है। अब ट्राई करो उसका आंसर क्या आने वाला है। बाकी जहाँ तक बात है प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में कि आप जैसे ही jklatestinfo.com के नाम से जो हमारी वेबसाइट है वो ओपन करोगे, वहाँ पे एमसीक्यू वाले सेक्शन पे जाओगे, फिर एमसीक्यू वाले सेक्शन पे जब आप चले जाओगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एसएससी के नाम से, वहाँ पर क्वेश्चंस वगैरह मैं अपलोड कर दूंगा प्रैक्टिस के लिए। तो अगर आपने पहला लेक्चर देखने के बाद वहाँ पर देखा होगा तो आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, लेकिन आज का लेक्चर और कल का लेक्चर हो सकता है आज के लेक्चर के बाद ही वहाँ पे क्वेश्चंस अपडेट कर दूंगा, ताकि सभी पैटर्न के क्वेश्चंस वहाँ पर आ जाएं, तो आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अगर आप वीडियो कभी बाद में देख रहे हो जब मैंने अपलोड किया उसके बाद, तो वहाँ पे वो हो भी गया होगा अपलोड, आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पे, और साथ में हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे स्टडी मटेरियल मिलता जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलता है। और जब भी कोई मतलब जैसे प्रैक्टिस क्विज वगैरह अपडेट होगा ना, तो वो बार बार यूट्यूब में बता नहीं सकता, वो मैं टेलीग्राम पे बता दिया करूंगा, तो वहाँ पे शेयर कर दिया करूंगा, तो जाके अटेम्प्ट कर लिया करना। अब जैसे ये क्वेश्चन था 3, 4, 5, 9, 17, 26, अगर आप देखोगे यहाँ पे इनके बीच में गैप कितना आ रहा है, 3 और 4 के बीच में 1 का डिफरेंस आ रहा है, 4 और 5 के बीच में भी 1 का डिफरेंस आ रहा है, 5 और 9 के बीच में 4 का डिफरेंस आ रहा है, 9 और 17 के बीच में 8 का डिफरेंस आ रहा है। ये ऐसे चल रहा है ना, आगे चलते हैं। 17 और 26 में 9 का गैप आ रहा है, तो आगे क्या हो जाएगा, 1, 1, 4, 8, 9, कुछ पैटर्न बन नहीं रहा। बिल्कुल बन रहा भाई, क्यों नहीं बन रहा, देखो यहाँ पर क्या है ये है 1 का स्क्वायर, ये है 1 का क्यूब। अब आपने अब आप बोलोगे यहाँ पे 1 का क्यूब क्यों नहीं किया, पहले स्क्वायर क्यों कर दिया, क्योंकि आगे पैटर्न चल रहा था। ये है 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8,
3 का स्क्वायर 9, तो पहले स्क्वायर हो रहा है फिर क्यूब हो रहा है ना, तो मैंने पहले स्क्वायर किया क्यूब किया, स्क्वायर क्यूब स्क्वायर, आगे 3 का क्यूब आ जाएगा वो 27 होता है, तो 26 और 27 कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा, 53 हो जाएगा, तो 53 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है तो उसकी टेंशन मत लो, वो आपने करेक्ट करना है, मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ आंसर किस तरह से आया करेगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो भी आपके सामने लिखा हुआ है, 179 है, फिर 163 है, फिर 159 है, फिर 134 है, फिर 129 है, आपको बताना है कि नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे पैटर्न पहचानो, यहाँ पर क्या हो सकता है ना, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताते जाना कि किसी भी तरह की डिफिकल्टी आ रही है, तो जब वीडियो अपलोड होती है साथ में बता दिया करो ताकि नेक्स्ट वीडियो में उस कंसेप्ट को मैं क्लियर कर दूं, ठीक है। आज मैं नंबर सीरीज पढ़ा रहा हूँ, आप रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग के टाइम पे बता रहे हो, तो थोड़ा एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट बन जाता है, समझ गए हो, तो लेक्चर के साथ साथ भी कोई डाउट हो तो बता दिया करो। अभी यहाँ पे क्या रहेगा 179 63, देखो इनके बीच में कितना गैप आ रहा है, 179 से 163 कैसे ला सकते हो आप, अगर आप कितना माइनस करोगे यहाँ पे 16 माइनस करोगे तभी तो आंसर आएगा, है ना, 16 माइनस करने पे ये आंसर आएगा। 163 से 159 कैसे ला सकते हो, मतलब 4 माइनस करना पड़ेगा। 159 से 134 जाना है, कैसे जाओगे, अब जिसको गैप में प्रॉब्लम आती है माइनस कर दिया करो, 9 में से 4 के 5, 5 में से 3 के 2, 25 आंसर आ गया। 134 से कैसे डाल सकते हो, 5 माइनस करना पड़ेगा, है ना, तो पैटर्न कुछ समझ आ रहा है। 16 माइनस किया फिर 4 माइनस किया, मतलब यार क्या था, 4 का स्क्वायर माइनस किया हुआ है, फिर वही है ऐसे बोलो कि 4 माइनस किया हुआ है, 5 माइनस किया हुआ है, 5 का स्क्वायर माइनस किया हुआ है, 4 5 फिर यहाँ पे 6 होना चाहिए था, मतलब आगे करना चाहिए था, 6 का स्क्वायर माइनस करना चाहिए था, मतलब 36 माइनस करना चाहिए था, ये पैटर्न चल रहा था ना। देखो पहले क्या किया हुआ है, 4 का स्क्वायर माइनस किया हुआ है फिर 4 लिख दिया, 5 का स्क्वायर माइनस किया हुआ है 5 लिख दिया, 6 का स्क्वायर माइनस करना था फिर 6 माइनस करना था, इस तरह से। तो 129 में से अगर 36 माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा, 29 तो सीधे चल गया, तो 7 यानी कि 93 के करीब आ जाएगा, 93 के करीब, हाँ बिल्कुल 93 के करीब आ जाएगा, 93 आपका बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते रहते हैं, आपने अच्छे से कवर करते जाना है, पैटर्न को समझते जाना है, प्रैक्टिस करते जाना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, हालांकि आपको अच्छा पहले 25 नंबर का पेपर होता था तब जनरली कम से कम 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते ही थे, 3 क्वेश्चन भी आ जाते थे कभी कभी, और अगर मैं फिगर वाले को इंक्लूड कर दूं नंबर सीरीज में, 3 क्वेश्चन आते आते थे, कभी कभी 4 भी आ जाते थे। अब जब 20 नंबर का हो गया तो अभी भी ऐसा कि 1 नंबर तो आएगा ही आएगा, 2 नंबर भी हो सकते हैं, 3 नंबर भी हो सकते हैं, 2 नंबर मान के चलो वो गवाने नहीं, आपने अच्छे से तैयारी वगैरह करनी है। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते, वो भी लिख लेता हूँ मैं आपके सामने स्क्रीन में, लिखा हुआ 9, फिर है 27, फिर है 16 सॉरी, फिर है 64, उसके बाद है 25, फिर आपको बताना है नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, ये आपको ट्राई करना है। यहाँ पर देखो क्या हो सकता है, अगर आप ध्यान से देखोगे ये क्या चल रहा है, देखो ये 3 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का स्क्वायर है, आगे क्या आएगा 5 का क्यूब आएगा, तो 5 का क्यूब क्या होता है 125, तो स्क्वायर और क्यूब याद करना आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, वरना वहाँ पे मल्टीप्लाई करते रह जाओगे और टाइम निकलता जाएगा। और नंबर सीरीज के क्वेश्चंस का ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो, अगर आप उसको लग रहा है कि 1 मिनट से ज्यादा उसमें टाइम, हालांकि 1 मिनट का टाइम लेते नहीं है क्योंकि आपके पास 60 मिनट का टाइम है, आपने मैक्सिमम 25 से 30 सेकंड का टाइम लेना है, अगर आपको पैटर्न समझ आ गया तो ठीक है, वरना फिलहाल क्वेश्चन को स्किप करके आगे चले जाओ, वरना इसी में 1 1.5 मिनट 2 मिनट लगे रहोगे तो टाइम वेस्ट होने वाली बात है वो, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी पैटर्न पहचानने में, ठीक है, उसके लिए प्रैक्टिस एक मात्र सहारा है। 2, 13, 3, फिर 25, फिर 4, फिर डैश, फिर 5, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन आपको कल करवाया भी था, तो देखो कैसे करना है। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, दोनों को ऐड कर लो 13 आंसर आ जाएगा, तो मतलब जो नंबर है उसकी साइड वाले नंबर का स्क्वायर करके ऐड कर लो आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखोगे यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर लो प्लस यहाँ से 4 का स्क्वायर कर लो, कितना आ जाएगा 16 प्लस 9 25 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये भी समझ आ गया। आगे भी वही करना पड़ेगा, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा,
तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो ऐड करके कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा। तो ऑप्शंस में कहीं ना कहीं 41 देखने को मिल रहा होगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पैटर्न आपको समझ आ गया कि पैटर्न किस तरह का फॉलो यहाँ पर हो रहा था। अगर पैटर्न समझ आ गया तो चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आज के हम यहाँ पर बात करने वाले हैं 11th क्वेश्चन की। तो आज लगभग हम यहाँ पे 25 के करीब क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट लेक्चर रहने वाला है, अच्छे से समझते जाना है, ठीक है। जहां पर भी डाउट होगा वीडियो देखते हुए कमेंट कर देना वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, लिखा हुआ है 33, फिर लिखा है 37, फिर लिखा है 46, फिर लिखा है डैश, फिर लिखा है 87। आपको बताना है इस वाले ब्लैंक में क्या आ जाएगा, ये आपको बताना है। 33, 37, 46 डैश या फिर 87। अब यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए 33 से 37 कैसे जा सकते हैं, 4 का गैप आ रहा है। 37 से 46 कैसे जा सकते हैं, 9 का गैप आ रहा है। यहाँ पर आप देख लेते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। अगर यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर लूँ तो वो कितना होता है 16 होता है। तो 46 और 16 कितना हो जाएगा 56 और 62 हो जाएगा। आगे वेरीफाई करेंगे अभी, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो बिल्कुल सही पैटर्न जा रहा था हमारे पास, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ये पैटर्न फॉलो हो रहा था, आंसर 62 आ जाना था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ आएगा कैसे कवर करना है। चलिए आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं वो कैसे कवर करना है। इसके बाद जैसे हमारे पास आ जाएगा 7, फिर हमारे पास आ जाएगा 6, फिर हमारे पास आ जाएगा 10, फिर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 17। आपको बताना है कि नेक्स्ट नंबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको ट्राई करो और बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ये भी आपको मैं हिंट दे रहा हूँ, स्क्वायर और क्यूब वाला पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। अभी मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, पेपर में कोई हिंट नहीं देगा, सभी के सभी पैटर्न आपको दिमाग में लगाने और जल्दी से जल्दी अप्लाई करने हैं। और जल्दी से जल्दी तभी अप्लाई करोगे, प्रैक्टिस वगैरह होगी तभी। ये क्वेश्चन जो टॉपिक है रीजनिंग का, हर एक एग्जाम में जहाँ पे भी रीजनिंग है ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, बस दिमाग का खेल होता है वहां पे। अब यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, कैसे पहचानोगे, यहाँ पे देखो 7, 6, 10, 1, 17 और फिर आपको बताना है कि नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, अगर 7 से 6 पे अगर आपको आना है तो कैसे आ सकते हो, अगर आप 7 से 6 पे आना है, मैं अगर 1 माइनस कर दूंगा तो मैं यहाँ पर आ सकता हूँ। 6 से 10 की बात करेंगे, अगर मैं 4 ऐड करूंगा तो यहाँ पर आ सकता हूँ। 10 से 1 पर आना है तो मुझे -9 करना पड़ेगा। 1 से 17 में जाना है तो +16 करना पड़ेगा। आगे मैं क्या करूं, तो सिंपल सा पैटर्न है। ये मेरे पास क्या है 1 का स्क्वायर, मतलब 1, अच्छा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, आगे 5 का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन एक बार माइनस हो रहा था प्लस, माइनस हो रहा था प्लस, अब क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो मतलब आपको क्या करना पड़ेगा इस बार आपको 17 में से 25 आपको माइनस करना होगा। तो 17 में से 25, 25 में से तो ठीक है, 17 में से 25 माइनस करें तो क्या आंसर हो जाएगा, आंसर आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। मतलब सिंपल 25 में 17 ही माइनस कर लो 8, लेकिन आंसर क्या आ गया, आपको माइनस लगाना पड़ेगा। समझ गयो, जब भी प्लस माइनस आ जाए आपके पास, एक टर्म प्लस में हो एक टर्म माइनस में हो, तो आपको हमेशा माइनस ही करना है। और साइन वो लगाना जो बड़े नंबर के साथ होगा। इन दोनों में से बड़ा नंबर 25 था ना, 25 के साथ माइनस था, तो आपके आंसर पे भी माइनस लगा देना है। समझ गयो, जैसे 17 था जिसके साथ कुछ नहीं है उसके साथ प्लस होता है, तो 17 के साथ प्लस लगा दिया। और दूसरी तरफ -25 भी करना था। प्लस माइनस जब भी एक साथ हो जाएगा हमेशा माइनस ही करना है नंबर्स को, और आंसर में वो सम डाल देना है जो बड़े के साथ होगा। जैसे अगर होता -17 होता +25 होता, तो माइनस प्लस आ गया है ना, तो करना माइनस ही है, आंसर आपके पास 8 आ जाएगा। लेकिन साइन कौन सा यूज करोगे, दोनों में से बड़ा 25 है, 25 का प्लस है तो यहाँ भी प्लस लगा दोगे। इस तरह का कंसेप्ट आपको समझा रहा हूँ, जिसको नहीं पता उनके लिए बड़ा जरूरी है, जिनको पता था उनके लिए बच्चों वाला खेल है ये, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। ये हमने डिस्कस करा, कौन सा क्वेश्चन अभी हमने किया 7, 6, 10 वाला ना, 12वां क्वेश्चन किया था, हम 13th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वो मैं आपके सामने लिखता हूँ, 7 है, फिर उसके बाद ब्लैंक दी हुई है, ठीक है, फिर 13 लिखा हुआ है। ये नया पैटर्न है, ठीक है, वो ना ही अल्टरनेट वाला पैटर्न है, ना ही वो एडिशन सब्ट्रैक्शन है, ना ही ये अपना वो मल्टीप्लिकेशन वाला, ना ही ये स्क्वायर क्यू वाला पैटर्न है।
हालांकि एक क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, बट मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ। 17 है, 19 है, 23 है। बताओ यहाँ पर क्या आ जाएगा। देखो 7 फिर 13, अगर मैं गैप ले चलूँ, यहाँ पे 4 का गैप है, यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ पे 4 का गैप है। अगर वही पैटर्न में यहाँ पे लगाऊँ, 2 का गैप लगा दूंगा यहाँ पे, तो 9 आ जाएगा, फिर 9 और 4 13 हो जाएगा। इस तरीके से आपको देखने को मिल जाए 2 4, लेकिन फिर से 4 आ रहा है, इसका मतलब वैसे काम चलेगा नहीं, इसके पीछे 2 होगा और यहाँ पे 4 होगा ना। 7 और 4 11, 11 में 2 ऐड करो 13 हो जाएगा। तो ये 4 2 ऐड करके आंसर आ रहा था। लेकिन यहाँ पे हुआ कि मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन को करने के एक से 7 तरीके हो सकते हैं। मैं आपको एक नया पैटर्न समझाने का ट्राई कर रहा था। उस पैटर्न का नाम था प्राइम नंबर सीरीज वाला पैटर्न। ये सभी के सभी प्राइम नंबर हैं, ठीक है। तो 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आएगा वो लिखना था, फिर उसमें कौन सा प्राइम नंबर। अब जिसको प्राइम नंबर नहीं पता, प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो सिर्फ 1 के टेबल में आएंगे और अपने टेबल में आएंगे, सेल्फ अपने टेबल में आएंगे, उनको बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे हमने यहाँ पे बात की 7 की, तो 7 सिर्फ 1 के टेबल में आता है और अपने टेबल में आता है ना। 17 की बात कर लो, ये भी प्राइम नंबर है। 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आना था, अगर मैं 8 की बात करता, 8 1 के टेबल में भी आता है, 2 में भी आता है, 4 में भी, तो प्राइम नंबर हो गए नहीं। अगर मैं 9 की बात करता, 1 के टेबल में भी आ रहा है, 3 में भी आ रहा है, 9 में भी आ रहा है, 3 टेबल में आ रहा है। 10 की बात करूंगा, 1 2 5 10 4 टेबल में आ रहा है। 11 की बात करूंगा, नेक्स्ट प्राइम नंबर मेरे पास 11 होना था, उसके बाद 13 होना था। प्राइम नंबर वाली सीरीज चल रही थी, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहता था। इसी के साथ आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आपने ट्राई करना है। यहाँ पे देखो 3 लिखा हुआ है, फिर 5 लिखा हुआ है, फिर 8 लिखा हुआ है, फिर डैश है, फिर 20 है, फिर 31 है, फिर 44 है। अब यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा वो आपको बताना है। देखो अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर मैं गैप निकालना स्टार्ट करूँ, यहाँ पे 2 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 3 किया जा रहा है, यहाँ का पता नहीं, यहाँ पे 11 किया जा रहा है, यहाँ पे 13 किया जा रहा है। तो देखो 2 पहले ऐड कर दिया है। अच्छा यहाँ पे 3 से स्टार्ट हुई क्वेश्चन ना, 3 से स्टार्ट हुई, ठीक है बिल्कुल। 3 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 8 आ गया, है ना। अब देखो 2 3, अगर मैं यहाँ पे करूँ, पहले 1 ऐड किया हुआ है, फिर एक एक करके बात बन नहीं रही थी। लेकिन अगर मैं ध्यान दूं, ये मेरे पास क्या है, प्राइम नंबर है, ये मेरे पास क्या है, प्राइम नंबर है। अगर मैं यहाँ पे 2 3, उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा जगह मेरे पास, 2 है, 3 है, फिर मेरे पास 5 आ जाएगा, है ना, फिर मेरे पास 7 आ जाएगा। तो अगर मैं ये पैटर्न चला के देखूं, तो 8 में 5 ऐड करो 13 हो जाएगा, और 13 में 7 ऐड करो 20 आ जाएगा। तो बिल्कुल सही पैटर्न हमने पहचाना था। जो यहाँ पर गैप आ रहा है वो प्राइम नंबर वाला गैप आ रहा है। तो इस हिसाब से हमने ये वाला क्वेश्चन भी खत्म कर दिया। तो जो आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं वो प्राइम नंबर पैटर्न वाले क्वेश्चन है, ठीक है। 2-3 पैटर्न अभी और भी बच जाएंगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमने क्या करना है, 2-3 जो पैटर्न बच गए वो कवर करना है, फिर सभी पैटर्न्स को कंबाइन करके क्वेश्चंस लाने हैं और फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाने हैं। अब ये हमने आज डिस्कस कर लिया, अभी तक कितने क्वेश्चंस, 14 डिस्कस कर लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम एग्जाम्पल वाला, पैटर्न वाला, फिर हम चलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ। देखो यहाँ पर आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एग्जाम्पल वाला, वो है 23, फिर लिखा है 57, फिर लिखा है 1113, फिर लिखा है 1719, फिर लिखा है 2329, 2329, फिर आपको बताना है नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा। ये आपको ट्राई करना है। अब देखो क्वेश्चन बड़ा इजी है, लेकिन हो सकता है कि आप यहाँ पे रुक जाओ, आपको ना पता लगे यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है। तो देखो यहाँ पर कैसे कवर करना है, 23 है, फिर 57 है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है मैं आपको वो बता देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 2 है, ये 3 है, प्राइम नंबर एक साथ में लिखे हुए हैं। इनके बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 5 आता है, फिर 7 आता है, वो प्राइम नंबर एक साथ लिख दिए हैं। उसके बाद 11 आता है और 13 आता है, प्राइम नंबर का सेट लिख दिया हुआ है। फिर 17 आता है, 19 आता है, प्राइम नंबर का सेट। इसके बाद हमारे पास अगर हम बात करेंगे, ये 22 29 कुछ गलत लिख दिया यहाँ पे, 23 29 है यहाँ पे, 23 29 है, ये भी प्राइम नंबर का सेट आ गया हुआ है। 29 के बाद नेक्स्ट 2 प्राइम नंबर कौन से हो जाएंगे एक मेरे पास 31 आ जाएगा, फिर 32 भी नहीं होगा, 33 भी नहीं होगा, 34 भी नहीं होगा, 35 भी, 36 37 हो जाएगा। नेक्स्ट 2 प्राइम नंबर का सेट लिख दिया, वो 31 37 हो जाएंगे।
इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी हालांकि है नहीं आपके सामने, तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर समझ आ गया कि प्राइम नंबर से भी किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। अब हम चलते हैं लास्ट की तरफ, यानी कि प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ। प्रैक्टिस क्वेश्चन हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात करेंगे। पहला प्रैक्टिस सेट जो है वो आपके सामने स्क्रीन में आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर देख लेते हैं क्या आ रहा है। जैसे पहले क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है जो प्रीवियस क्वेश्चन चल रहे हैं हम, ठीक है। 20 है, फिर 21 है, फिर 25 है, फिर 34 है, फिर ब्लैंक है, और फिर 75 आ जाएगा। तो इस ब्लैंक में क्या आ जाएगा आपको यहाँ पर वो बताना था। 20 है, फिर 21 है, फिर 25, 34 डैश और 75 आ जाएगा। यहाँ पर आपको बताना है। अब यहाँ पर देखो 1 का गैप है, 4 का गैप है, 9 का गैप है, तो दिमाग लग रहा है ना क्या है यहाँ पे। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, आगे 4 का स्क्वायर, यानी कि 16 आ जाएगा। 34 में 16 ऐड करो 50 आ जाएगा। आंसर वेरीफाई कर लो, 1 2 3 4 आगे 5 का 25 आना था, 50 में 25 ऐड करो 75 आ जाएगा। तो SSC GD 2021 दिसंबर का एक क्वेश्चन आपका आराम से हो गया। 5 क्वेश्चन कल देख लेते, छठा क्वेश्चन आज हो गया। टोटल 15 क्वेश्चन, आज के 10 और कल के 5 मिला के 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 7, फिर लिखा है 16, उसके बाद लिखा हुआ 41, फिर आपके सामने ब्लैंक है, फिर 171, फिर 292, इस तरह से दिया हुआ है। तो यहाँ पर बताना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखो 7 से सॉरी 16 पे जाना है, कितना गैप है 9 का। 16 से 41 पे जाना है, कितना गैप आ रहा है 20, 25 का गैप आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे पता नहीं, यहाँ पे देख लेते कितना गैप आ रहा है। 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 9 में से 7 माइनस करेंगे 2, 121 आ जाएगा। तो देखो ये क्या था, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर किया हुआ है, यहाँ पे 9 का स्क्वायर किया होगा, यहाँ पे 7 का स्क्वायर किया होगा। 3 5 7 9 11, 7 का स्क्वायर करोगे 49 आ जाएगा। तो 41 में 40 40 80 90 के करीब आ जाएगा। और आगे वेरीफाई कर लेते हैं, 90 में 9 का स्क्वायर 81 होता है, 90 में जब आप 81 ऐड करोगे तो बिल्कुल 171 आ जाता है। तो भाई यहाँ पर भी पैटर्न आपको समझ आ गया, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है जो आपसे डिस्कस करा है। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम में आया हुआ था इस बार, वो भी कवर कर लेते हैं, ये भी आपको आना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ था 6, फिर लिखा था 5, फिर लिखा था 7, फिर लिखा था 7, फिर लिखा था 10, फिर लिखा था 11, फिर 15, फिर 17, फिर नेक्स्ट नंबर आपको बताया, नेक्स्ट नंबर क्या आना था ये आपको बताना है। तो करो ट्राई इसको, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो बाकी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर जरूर करते जाना है, जितना हो सकता है उतना आपने हमको सपोर्ट करना है। अगर ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो एक दिन में 2 लेक्चर भी आएंगे, बट वो डिपेंड करता है आप कितना वीडियोस को शेयर कर रहे हो। जो हमारा टारगेट होता है 1000 लाइक का, वो कितने जल्दी हमारा अचीव वगैरह करवा रहे हो। तो लाइक कर देना है, वीडियो को शेयर कर देना है। पहली बार चैनल पर आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना है, दूसरी तीसरी बार आ रहे हो भूल गए थे तो भी सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो यहाँ पे क्या फॉलो हो रहा है। अगर मैं ध्यान दूँ 6 5 7 7 10 11 15 17, अगर मैं इसमें अल्टरनेट पैटर्न लगाऊं, 6 से 7 पे गए हुए हैं 1 ऐड किया है, 7 से 10 पे ऐड किए ऐड गए 3 ऐड किया हुआ है, 10 से 15 पे गए 5 ऐड किया हुआ है, 1 3 5 आगे 7 ऐड किया होगा, तो 15 में 7 ऐड कर लो 22। अल्टरनेटिव पैटर्न से क्वेश्चन आया हुआ था, आपने बड़े आसानी से बड़े मजे से कर लिया, किसी को पता भी नहीं लगा। आगे चलते हैं, इसके साथ आज के फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रैक्टिस सेट के फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, वरना पीछे इतने सारे क्वेश्चन कर लिए उनको काउंट नहीं कर रहा हूँ मैं। चलो भाई, यहाँ पर लिखा हुआ 30, फिर लिखा हुआ 41, फिर लिखा है 57, उसके बाद लिखा है 78, फिर लिखा है 104, फिर लिखा है 135, फिर नेक्स्ट नंबर क्या है आपको यहाँ पर वो बताना था। तो चलिए भाई, यहाँ पर आपको चेक करना नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर ट्राई करते हैं, देखो अगर यहाँ पर मैं आ जाऊँ तो यहाँ पे 11 आ रहा है ना, 11 आ रहा है, ऐसे चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे चलो को 41 से 57 पे 9 और 7 कितना हो जाएगा 16 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे चलूंगा तो कितना हो जाएगा 60 21 आ जाएगा। कुछ पैटर्न बन रहा है क्या। यहाँ पर अगर मैं चलूंगा तो कितना आ जाएगा 80 20 26 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं आ जाऊंगा तो 31 आ जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 11 में 5 ऐड करो 16, 16 में 5 ऐड करो 21, 21 में 5 करो 26, 26 में 5 करो 31, 31 में 5 करो 36,
तो 135 36 कितने हो जाएंगे, 171 हो जाएगा। ये तो इजी क्वेश्चन था जो एग्जाम में आया हुआ था, ये शायद से मैं कल डिस्कस करना भूल जाऊंगा। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का 5th क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाला, वो किस तरह से आया हुआ था वो भी कवर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखोगे, अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है 7, फिर लिखा हुआ है 13, फिर लिखा है 25, फिर लिखा है 43, फिर लिखा है डैश, फिर लिखा है 97। इस ब्लैंक पर क्या आएगा आपसे वो पूछा गया है, इस बात के बारे में पूछा गया। ये भी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे कितना गैप है 6 का, यहाँ पे कितना गैप है 8 का, यहाँ पर कितना गैप है 25 में से 7 निकालो तो 18 का गैप है ना। यहाँ पे 12 का गैप आ रहा है, तो आसान है, 6 12 18, आगे 24 का गैप आना चाहिए था तो 67 आ जाएगा, आगे 30 का गैप होगा तो 97 बिल्कुल आ रहा है। तो ये भी इजी क्वेश्चन था जो कि आपको आराम से आता है, आप आराम से मजे से एग्जाम में आया होता है, या आप उस दिन एग्जाम सेंटर में बैठे होते तो आप आराम से क्वेश्चन को सही कर लेते, अगर आपने इसकी तैयारी वगैरह करी थी, प्रैक्टिस वगैरह करी होती तो। ठीक है, आगे चलते, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन ट्राई करो, लिखा हुआ है 17, फिर लिखा है 18, फिर है 14, 23, 7, 32, -4, नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 17 से 18 पे +1 किया हुआ है ना, 17 से 18 पे जाना है तो कैसे जा सकते हो, +1 करके जा सकते हो, तो वही काम हम भी कर लेते हैं। 17 से 18 पे जा रहे हैं, +1 किया हुआ है, 18 से 14 पे जा रहे हैं, -4 किया हुआ है, 14 से 23 पे जा रहे हैं तो क्या किया हुआ है, +9 किया हुआ है, 23 से 7 पे जा रहे हैं तो क्या किया हुआ है, -16 किया हुआ है ना, 7 से 32 पे जा रहे हैं, +25 किया हुआ है, 32 से -4 पे जा रहे हैं, 32 पे -4 पे जा रहे हैं तो क्या किया होगा, 36 माइनस किया होगा, है ना, तभी हमारा आंसर आ सकता है। देखो 32 से 32 माइनस कर दोगे 0 आ जाएगा, और 4 स्टेप और पीछे जाना था तो 36 माइनस करना पड़ेगा। आ रहा है समझना। तो आगे क्या फॉलो होगा, देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, आगे हो जाएगा 7 का स्क्वायर, यानी कि 49 आ जाएगा। तो प्लस माइनस यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो -4 में जब 49 ऐड करोगे, तो मैंने आपको बताया माइनस प्लस हमेशा माइनस ही होते हैं, तो 49 और 4 को माइनस करोगे कितना आंसर आ जाएगा, 45 आ जाएगा, लेकिन साइन कौन सा, जो बड़े के साथ होता है, इसका मतलब 45 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा कंसेप्ट, जरूर मैं मानता हूँ। तो चलते हैं आज के प्रीवियस ईयर 7th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको कहा हुआ है 5, 35, प्रीवियस क्वेश्चन है देखना, 63, 9। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आया ना, तो जितना हो सकता है खींच के मेरे को थप्पड़ मारना है, ठीक है, ये क्वेश्चन सही होना चाहिए आपका। 537, 5, 7, 63, 9 डैश 11 क्या हो जाएगा आंसर। करवाया वो कल भी करवाया था, आज भी करवाया था, और आज प्रीवियस क्वेश्चन भी बता दिया इसी तरह का, सेम टू सेम पेपर में आया हुआ 2021 दिसंबर में। देखो 5 और 7 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 35 आ जाएगा। 7 और 9 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 63 आ जाएगा। तो 9 और 11 को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 99 आ जाएगा। तो वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आया समझ। सच सच बताना, जो 7th क्वेश्चन है वो किसका करेक्ट हुआ था, ईमानदारी के साथ कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर सही हुआ था करेक्ट या फिर राइट लिख देना, अगर गलत हुआ था तो रॉन्ग लिख देना, ठीक है। जरूर ईमानदारी के साथ बताना, ठीक है, कि आपके क्वेश्चन सही हुआ था गलत हुआ था। आगे चलते हैं, 8th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई। ये ट्राई करो, यहाँ पर क्या आने वाला है। 8th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है 29, फिर लिखा है 33, उसके बाद लिखा है 42, उसके बाद लिखा है 58, फिर लिखा है 83। तो भाई इसमें ब्लैंक कहाँ पर है, अच्छा इसके बाद ब्लैंक कहाँ पर है, ये ब्लैंक आपको बताना यहाँ पर क्या आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो भाई, यहाँ पर क्या आ सकता है, कहीं वो बन तो नहीं होगी स्क्रीन में ऐसे के लिए बोले जा रहा हूँ पागलों की तरह, नहीं सब कुछ ठीक है, शुक्र है, वरना कई बार क्या होता है वीडियो बना रहा हूँ तो स्पेस फुल हो जाती है और पीछे वीडियो बंद हो गई तो मैं लगा होता हूँ बोलने। 29 में 4 ऐड करो 33 हो जाएगा, 33 में 9 ऐड करो 42 हो जाएगा, 42 में कितना ऐड करना पड़ेगा 52, 10, 16 ऐड करना पड़ेगा, है ना, और आगे 60, 20, 2, 22, 25 ऐड करना पड़ेगा। तो पैटर्न समझ आ गया, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, आगे 6 का स्क्वायर, 36 करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा भाई, इसका जो करेक्ट आंसर है कमेंट सेक्शन बता दो, जो भी सही आंसर होने वाला है।
हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्रैक्टिस वाले 8 क्वेश्चन हमने अभी तक देख लिए हैं, प्रैक्टिस मतलब प्रीवियस ईयर वाले। अब हम लास्ट 2 क्वेश्चन और करेंगे कवर, फिर ये वाला लेक्चर हमारा हो जाएगा खत्म। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें नंबर सीरीज आप खत्म कर देंगे, ठीक है। बस वीडियोस को शेयर करते रहना, आपकी तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए हमें। 9th क्वेश्चन की बात करते हैं, वहां पे लिखा हुआ है 24, फिर लिखा है 25, फिर लिखा है 33, फिर लिखा है 60, फिर लिखा है डैश, फिर लिखा है 249। तो आपको बताना है इस ब्लैंक में क्या आ जाएगा, आपको यहाँ पर वो बताना था। तो करो ट्राई इस क्वेश्चन को भी। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 24, फिर 25, फिर 33, फिर 60, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 1 का गैप आ रहा है सॉरी, यहाँ पर क्या है, 8 का गैप आ रहा है। यहाँ पर अगर हम आ जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 27 का गैप आ जाएगा। तो आगे क्या आएगा, इजी है, 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, आगे 4 का क्यूब यानी कि 64, 60 और 60 120 और 124 आ जाएगा। आगे वेरीफाई करना चाहते हो तो आगे 125, 1 2 3 4 आगे 5 का क्यूब करना पड़ेगा। 124 और 125 कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है भाई, 249 हो जाएगा। तो बिल्कुल सही पैटर्न जा रहा था। हम चलते हैं आज के लास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, वो भी देख लेते हैं वो किस तरह से है। तो 10th क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में लिखा हुआ है, यहाँ पर है 29, फिर है 38 सॉरी, फिर है 63, 112, 193, ब्लैंक, हाँ ब्लैंक ही है। इस ब्लैंक में क्या आ जाएगा आपको वो बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है आज का, तो ट्राई करो इस क्वेश्चन में आंसर क्या आने वाला है। यहाँ पर देखो कितना गैप आ रहा है, 9 का गैप आ रहा है। यहाँ पे कितना गैप आ रहा है, चलो इतना आपको हिंट दे देना। अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके लिए होमवर्क वगैरह है, ठीक है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है वो अपने कमेंट सेक्शन में बताना है। बाकी वीडियो एंड करने से पहले बताना चाहूंगा, जो हमारा इंस्टाग्राम है वो जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से हमारा इंस्टाग्राम है। आप इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। jklatestinfo.com हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे फ्री क्विज, फ्री मॉक टेस्ट, एमसीक्यू वगैरह सीरीज आपको देखने को मिलती है, आप वो भी वहाँ पे भी विजिट कर सकते हो। और साथ ही साथ हमारी एप्लीकेशन AKS क्लासेस के नाम से है, वहाँ पर भी SSC GD का कोर्स चल रहा है। अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाकर वो भी ज्वाइन कर सकते हो। तो इसी के साथ वीडियो को करेंगे एंड मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।